नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे कर्म फलदाता शनि के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आगामी 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के मध्य कर्म, न्याय, अधिकार और सेवा के ग्रह शनि वक्री चाल चलेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि शनि का यह वक्री चाल आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। जी हाँ, आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार का परिणाम लेकर के आ रहे हैं, बड़े विस्तार के साथ जानेंगे। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो वक्री ग्रह बहुत ही पावरफुल होता है। उसके पास अच्छा और बुरा दोनों करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा होती है। वक्री ग्रह को डेस्टिनी का प्लेनेट कहा जाता है। इसलिए जब ग्रह वक्री अवस्था से गोचर करता है तो बहुत अधिक ठोस परिणाम प्रदान करता है। अतः आपको इस राशिफल को समझने के लिए अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति का विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शनि जिस घर में विराजमान होंगे वह घर इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगा, जिसके चलते आपका पूरा का पूरा ध्यान वहीं पर चला जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा आप यह भी देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्र अवस्था में विराजमान है। अगर हाँ, तो ऐसी अवस्था में इस वक्री चाल का प्रभाव आपके ऊपर 2 गुना अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी एक बार शनि की स्थिति का अच्छे से निरीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। जी हाँ, वैसे तो वक्री का मतलब होता है उल्टा, लेकिन कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, सभी ग्रह सीधी चाल से ही चलते हैं। लेकिन हम धरतीवासियों को ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए कई मामलों में वक्री चाल के दरमियान ग्रहों के परिणाम उल्टे हो जाते हैं। इसके अलावा क्या आपको मालूम है, वक्री ग्रह हमारे पुनर्जन्म के कारण को भी बताते हैं। अर्थात जो भी ग्रह जिस घर में वक्री होता है तो वह बताता है कि हमारे पिछले जन्म के बचे हुए कर्म उस घर से संबंधित बहुत अधिक है। इसलिए जब भी ग्रह वक्री होता है तो अपने पुनर्जन्म के उस कारण को मिटाने का एक मौका अवश्य देता है। इसलिए आपकी कुंडली में जहाँ पर शनि बैठा होगा उसी जगह को अधिक प्रभावशाली बनाकर आपको एक मौका देगा कि आप अपने पुनर्जन्म के उस कारण को मिटा सकें। इसलिए वक्री ग्रह को समझना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का यह वक्री चाल गोचर कुंडली में आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में होने के लिए जा रहा है। शनि आपके लिए कोई योग कारक ग्रह तो नहीं बनते, लेकिन फिर भी उनके पीछे आने की जो टेंडेंसी है वह आपके तीसरे भाव की तरफ, मकर राशि की तरफ है। और तीसरे स्थान में शनि को गोचर करना अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली तो गोचर नहीं करेंगे, लेकिन उनके पीछे आने की जो टेंडेंसी है वह जरूर आपको शुभ परिणाम प्रदायक साबित होगी। जी हाँ, परिणाम स्वरूप शनि का यह वक्री चाल आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक रहने वाला है। इस वक्री चाल के प्रभाव से शनि आपको जीवन में आगे ले जाने का कार्य करेंगे। हालांकि अभी शनि की ढैया भी आपके लिए एक्टिव है। चौथे स्थान से शनि गुजर रहे हैं। चौथा स्थान आपके मानसिक शांति का होता है, आपके कुटुंब परिवार का होता है। तो कहीं ना कहीं इस समय आपके मन में उलझन, चिंता और डर की स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी इस वक्री चाल के प्रभाव के दरमियान आपकी कुछ चिंताएं आपको काफ़ी हद तक छोड़ करके चली जाएंगी। अर्थात आपको राहत की प्राप्ति होगी, आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। वैसे तो चतुर्थ स्थान में किसी भी पाप ग्रह का गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर आपके लिए शनि का वक्री होना खराब नहीं है। हालांकि कुछ सरप्राइज भी आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से शनि अपनी सप्तम दृष्टि से सीधे आपके कर्म स्थान को देखेंगे, तो किसी न किसी प्रकार का सरप्राइज आपको जरूर देंगे। हालांकि आप इस सरप्राइज को मूवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा स्थान मूवमेंट को भी बताता है, ट्रांसफ़र को, ट्रेवल को बताता है।
तो जो लोग नौकरी के क्षेत्र में कार्यरत हैं या तो उन्हें ट्रेवल करना पड़ सकता है या फिर अपनी जॉब में अचानक कोई ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा या फिर जॉब छोड़ना पड़ सकता है, चाहे वह थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, या फिर नौकरी में बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। खास तौर पर देखा जाए तो जो लोग शनि से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत हैं उनके लिए प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। शनि के प्रभाव में कौन कौन आते हैं? तो एनर्जी के क्षेत्र में पेट्रोल, केमिकल, रियल इस्टेट, लोहा, कृषि, फार्मिंग, इन सब क्षेत्रों में शनि का कंट्रोल होता है। तो इन क्षेत्रों में जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए शनि कुछ रास्ते तो खोलते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन भाग दौड़ भी उनकी बढ़ जाएगी, यानी कि मेहनत के अनुरूप आपको उत्तरोत्तर सफलता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस ढैया के दौर में भी शनि का वक्री होना आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप भगवान शिव की आराधना कीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव शनि देव के इष्ट देव माने जाते हैं। फलतः भगवान शिव की आराधना करना इस वक्री चाल को आपके लिए उत्तम परिणाम प्रदायक बना देगा। साथ ही साथ हो सके तो आप भगवान हनुमान की भी आराधना कीजिए, क्योंकि इस धरती पर शिव स्वरूप जागृत देवता माने जाते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं, इस धरती पर भगवान शिव के दो जागृत स्वरूप कहे गए। पहला प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग और दूसरा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। शनि के भी 2 रुद्राक्ष कहे गए, 7 मुखी और 14 मुखी। 7 मुखी रुद्राक्ष धन प्रदायक होता है, इसलिए इसे लक्ष्मी रुद्राक्ष के नाम से भी जाना जाता है। जिनके पास अर्थ की कमी है वह 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और जिनके पास पैसे हैं तो वह श्रद्धापूर्वक 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। थोड़ा महंगा जरूर मिलेगा, लेकिन इसके फायदे भी काफ़ी अनंत हैं। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।